हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक मेरे भाई होने वाला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है द्विध्रुव मतलब वैद्युत वाला जो चैप्टर है जो पहले हम पढ़ के आए हैं, इसमें और उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। बस इतना फ़र्क है, वहाँ पर वैद्युत था और यहाँ पर चुम्बकीय है। सारे सूत्र सेम, सब चीज़ सेम, बस यहाँ पे चुम्बक जुड़ जाता है, वहाँ पे वैद्युत जुड़ जाता है। बस यहाँ वहाँ पर था वैद्युत मतलब बल आघूर्ण था पर वैद्युत द्विध्रुव, और यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव। ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा नाम का ही डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। तो आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने जैसे यहाँ चित्र बनाया ऐसे हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ठीक दोस्तों। तो हम कह सकते हैं माना एक आयताकार लूप। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक आयताकार लूप है। ठीक है दोस्तों, दिख रही है आपको ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है हमको, ए को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये जो हमारा है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक समान सारा चुंबकीय क्षेत्र है। बी में लटकाया गया है, इसको हमने एक लटका दिया है। ठीक है, माना लूप की लंबाई, जो दोस्तों ये लंबाई है, जो लूप की लंबाई है वो हमने एल मान ली है। ठीक है, एल, और चौड़ाई बी, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने दोस्तों क्या मान ली है, वी। कोई डाउट नहीं। अब भुजा ए वी वो ए सी, जो कि हमारी ये है ए सी, और बी डी, और बी डी हमारी कौन सी है, ये ऊर्ध्वाधर है, मतलब यूँ खड़ी हैं। और जो हमारे बी सी है, ए वी और सी डी ये हमारी क्षैतिज जो पड़ी हुई हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, ये तो हमारा हो गया जैसा हमने चित्र बनाया ऐसे हमने ये लिखाई यहाँ पे कर दी। दूसरा क्या होता है, जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब धारावाही चालक को चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म। जब लूप में धारा प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आइए थोड़ा सा और समझें। तो हमारा फर्स्ट जो हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है फर्स्ट नंबर पे क्या करना है दोस्तों, वो करना है हमारा भुजा ए बी, भुजा ए और बी। ठीक है दोस्तों, भुजा ए बी पर लगने वाला बल, भुजा ए बी जो है हमारी, इस पर लगने वाला बल, भुजा ए बी पर लगने वाला बल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा ये जो बल लगेगा इस पर, ये लग रहा है F1। तो हमारा चुंबकीय बल जो होता है F1 बराबर आ जाएगा हमारा I V L साइन, और थीटा कितना है दोस्तों, इसके लंबवत ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो 90 डिग्री, और हम लिख सकते हैं लंबवत है इसलिए 90 डिग्री और ऊपर। ठीक है दोस्तों, ऊपर की ओर ये रहा। ठीक है, ऊपर की ओर। तो हम इतना तो आप लोग प्रॉपर पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 बराबर I V L, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो हम यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं। तो ये आ गया हमारा F1 निकल के। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे दूसरी में, जो हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे में करेंगे हम। तो दोस्तों अब भुजा सी और डी। ठीक है, भुजा सी डी पर लगने वाला बल।
ठीक है। अब भुजा सी डी पर लगने वाला बल जो कि हमारा क्या है दोस्तों, F2। तो F2 बराबर आई वी एल साइन, ये भी दोस्तों क्या है 90 डिग्री, ये लंबवत है जो कि क्या है दोस्तों नीचे की ओर, ठीक है, नीचे। इतना समझ में आया दोस्तों, ये नीचे है इसलिए। दो कंडीशन हमने इसकी निकाल ली है। अब इस साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, वो भी हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा IVL। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा जो तीसरा कंडीशन होता है ये वाला, हमने ये दोनों तो हमने निकाल ली, और ये तीसरी कंडीशन जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो तीसरी कंडीशन है भुजा AC और BD, ठीक है, भुजा AC व V और D पर क्रमशः F3 व F4, ठीक है दोस्तों, F3 व F4 बल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इस पे बल कार्य करता है, और ये ठीक है, ये बराबर व विपरीत हैं, अतः इनका जो परिणामी शून्य हो जाएगा। ये आपको दोस्तों लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, होप करता हूँ। अब जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें रह गई है वो मतलब तनिक सी छोटी चीज़ में ही हम पूरी डेरिवेशन कर लेंगे। आप बस यहाँ तक अच्छे से समझ लेना, इसके बाद जो होगा बहुत ही अच्छे से आपको थोड़ी 1 मिनट में आपको डेरिवेशन सामने आ जाएगी। तो लेते हैं हम नेक्स्ट पेज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने इसका है जो हमने ये है इसका हमने एक वो ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, ये रहा हमारा B और AC, और यहाँ पे एक बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है F1 जो कि IVL, ठीक है, और एक बल नीचे की ओर कार्य करता है F2 जो आपने पहले देख लिया। तो अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे, इस पर क्या निकालेंगे दोस्तों, लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पे निकालेंगे हम जो लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। यहाँ से वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो होता है दोस्तों बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण दोस्तों बल आघूर्ण बराबर होता है बल और उस पर लंबवत दूरी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बल तो पता है, ये लग रहा है और ये लग रहा है। ठीक है, अब लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों जो हमारा लंबवत दूरी निकालने का जो प्रोसेसर है, जो हमारा थीटा तो हमारा B पर है, तो हम लंबवत दूरी इस प्रकार निकालेंगे त्रिभुज से। ठीक है, तो त्रिभुज ABC से, ठीक है,
इससे हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा आपको बता दूं साइन जो होता है, तो दोस्तों ये जो हमारा इसके जो हमारा ये मान है, ये हमने मान लिया v। अब थीटा के बराबर वाला ये हो जाएगा हमारा लंब, ठीक, जो कि हमारा a और c। तो अब हम करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा क्या निकल के आएगा, ये वाला, क्योंकि हमारा थीटा हुआ है तो उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। तो हमारा ए सी क्या है, हमारा ए और सी हमारा लंब है, ठीक है। और कर्ण, क्योंकि आपको, और कर्ण क्या है बी, जो कि हमारा ए और बी है, ए और बी। आपको बता दूं ये होता है टॉपिक आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का। तो इसकी सहायता से ये साइन का होता है, तो लंब बट्टे कर्ण ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर ए सी हमको निकालना है, ठीक है, लंबवत दूरी, ठीक है, हमें ये तो निकालनी है जो कि हमें यहाँ पे चाहिए लंबवत दूरी फॉर्मूले में, ठीक है। और ए भी हमारा क्या मान दे रखा है वी, तो हम यहाँ वी, अब वी हम इसको इधर ले आएंगे तो वी ये आ जाएगा हमारा गुणा में साइन थीटा बराबर ए सी, जो कि हमारी लंबवत दूरी आपके सामने आ गई, ये हमारी लंबवत दूरी। अब इस लंबवत दूरी को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उसके बाद हमारी डेरिवेशन हो जाएगी। तो हमारा बल F और गुणा ये हमारी लंबवत दूरी कितनी लेकर के आई, V साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। जो हमारी लंबवत दूरी निकल के आई वो हमारी ये निकल आएगी इधर, इतने और इतनी, ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब जो हमारा बल है, बल क्या है हमारा, बल है हमारा I V L, और ये हमारी लंबवत दूरी V साइन थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, I और एक इसको लंबाई गुणा चौड़ाई, हम इसको एक कोष्टक में ले सकते हैं, और इस b को इस b साइन थीटा, क्योंकि हमारी सारी जो मान है वो हमारे गुणे में है, तो हम किधर भी किसी को भी ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस है, ठीक है। अब आपको एक सूत्र पता होगा, ए बी लंबाई गुणा चौड़ाई जो होता है हमारा क्षेत्रफल के बराबर होता है, जो कि होता है ए। आपको ये तो पता ही होगा, क्योंकि ये तो आप बचपन से इसके सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे ए रख देंगे बस। तो आई ए और यहाँ पे वी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा, और बल आघूर्ण होता है हमारा दोस्तों टाउ, ठीक है। तो ये हमारा बल आघूर्ण आपके सामने आ गया, यही होता है हमारा बल आघूर्ण, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक और चीज़ आ जाती है, ये तो हमारी डेरिवेशन यहाँ से इतनी आसानी से हमारी, वो जो मैंने पहले बताया था वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन डेरिवेशन हमारी यहाँ इतनी छोटी सी है, जो कि हमारी ये आ गया इसका सूत्र, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगर आपको और देखना है तो इसमें क्या जुड़ जाता है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, ठीक है दोस्तों, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना, उस फेरों की संख्या n हो तो टाउ बराबर n की गुणा कर देनी है सब में, ठीक है। और यही आपका सूत्र आ जाएगा। बस एक और पॉइंट बढ़ जाएगा, उसमें तुम्हारे न्यूमेरिकल में फेरों की संख्या भी दे देगा, बस इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं बता दूं आपको, जो हमारी ये n है, जैसे कि ये टाउ है, टाउ को कहते हैं हम बल आघूर्ण, ठीक है। और ये हमारा है n, इसे कहते हैं फेरों की संख्या। और जो हमारा a है, ये a, इसे कहते हैं हम क्षेत्रफल।
और जो हमारा ये है I, इसे कहते हैं हम धारा। और जो हमारा ये V है, इसे कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अब होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों।